डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्गी में वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं वॉल्वॉक्स की वर्गीकृत स्थिति क्या है। क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी और जीनस वॉल्वॉक्सेई। ऑर्डर अगर हम क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं वॉल्वोकेल्स के क्या कैरेक्टर हैं, अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या हैं। वॉल्वोकेल्स का जो मुख्य लक्षण, जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, वो इसके जो सदस्य हैं वो एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय या कॉलोनियल होते हैं। सभी जातियां अलवणीय जलीय होती हैं। इस गण के सदस्य या तो जीवन भर चल या गतिशील रहते हैं। कशाभिकाओं की जो संख्या है वो 2 होती है, जो कि विप्लेश टाइप की और एंटीरियर होते हैं। प्यालेनुमा क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। अधिकतर जो सदस्य हैं उनमें आई स्पॉट मिलता है या अद्रक बिंदु। अलैंगिक जनन जूस्पोर्स या अप्लानोस्पोर्स या पामेलास्टेज द्वारा होता है और लैंगिक जनन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस प्रकार का होता है। जाइगोट, जिसमें कि हिमेटोक्रोम वर्णक का भी निर्माण होता है और जाइगोट में जब अंकुरण होता है उस समय इसमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये थी हमारी इसकी वर्गीकृत स्थिति, जो कि हम अकॉर्डिंग टू फ्रिश साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार हम बता रहे हैं। अब अगर हम देखें कि वॉल्वॉक्स कहाँ मिलता है, इसका प्राप्ति स्थान क्या है। वैसे ये एक सामान्य हरा शैवाल है जो कि स्वच्छ व स्थिर जल में उत्पन्न होता है और अधिकतर जो बारिश के मौसम होता है उस समय गड्ढों, तालाबों या झीलों में सतह पर तैरती हुई सूक्ष्म बूंदों के रूप में दिखाई देता है। कई बार तो इतना ज़्यादा होता है कि तालाब का जो पानी है वो पूरा ही हरे रंग का दिखाई देने लगता है। वैसे वॉल्वॉक्स का जो मीनिंग है वो है लुढ़कना शैवाल या रोलिंग एल्गी के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसकी जो मुख्य स्पीशीज़ हैं वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स अफ्रीकेंस, वॉल्वॉक्स प्रोलिफिकस, वॉल्वॉक्स ऑरियस आदि। और सबसे जो कॉमन है वो है वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर। तो आप ये देख रहे हैं चित्र, जो ए है इसमें ये हरे रंग का कॉलोनियल शैवाल है। इसमें कोशिकाएं एक जिलेटिनस शीत परिधि के अंदर एक परत में व्यवस्थित होती हैं और केंद्रीय जो भाग है वो खोखले भाग में जिलेटिन जो मैट्रिक्स है वो भरा रहता है। तो वॉल्वॉक्स की आकृति जो होती है वो गोल या अंडाकार होती है। इसका व्यास करीब 0.5 मिलीमीटर होता है और लगभग इसमें 500 से 60,000 कोशिकाएं तक पाई जाती हैं। और इस प्रकार की जो निश्चित संख्या वाली जो कॉलोनी होती है वो कहलाती है सीनोबियम। तो ये जो है ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। कॉलोनी को हम कहते हैं सीनोबियम, तो इसको कहेंगे कॉलोनी को सीनोबियम। और कॉलोनी के अग्रभाग में अधिकतर कायिक कोशिकाएं होती हैं और जो पश्च भाग होता है उसमें है ना प्रजनन की कोशिकाएं मिलती हैं। अगर हम इसका ये चित्र देखें तो आप ये देखिए, कोशिकाएं ये जिलेटिनस शीथ है और कोशिकाएं एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ी हुई है। ये एक टिपिकल कोशिका का ये है जिसमें 2 आपको फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसका ये डिटेल देखें तो कॉलोनी इसमें दिखाई दे रहा है कि कॉलोनी की जो सभी कोशिकाएं हैं वो स्ट्रैंड से जुड़ी हुई हैं और कोशिकाओं का जो आकार है वो गोल भी हो सकता है और ये इलिप्टिकल दिखाई दे रही है हमको। इसमें कोशिका की प्रत्येक कोशिका में एक प्यालेनुमा, ये देखिए प्यालेनुमा क्लोरोप्लास्ट होता है और एक पायरेनॉइड, ये रहा एक पायरेनॉइड, एक आई स्पॉट, ये जो दिख रहा है लिखा हुआ है आई स्पॉट या द्रक बिंदु जिसको बोलते हैं आई स्पॉट, और अग्रभाग में 2 कशाभिकाएं हैं। ये देखिए बेसल जो ग्रेन्यूल्स हैं इससे लगी हुई, ये 2 बेसल ग्रेन्यूल जिनसे कशाभिकाएं अराइज हो रही हैं। कोशिका भित्ति जो है वो के अंदर के साइड में एक सेमी परमेबल झिल्ली होती है।
यह कोशिका द्रव्य की बाह्य परिसीमा को बनाती है। इसके अग्रभाग में क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट कपनुमा प्यालेनुमा, और इसमें कोशिका का केंद्रक उपस्थित है। देखो ये रहा कोशिका, इस प्यालेनुमा जो क्लोरोप्लास्ट है इसके बीच में केंद्रक उपस्थित होता है, और उसके शीर्ष पर 2 से 6 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं। नीचे रेड आई स्पॉट है जो कि प्रकाश को का उसको ज्ञान कराता है, और गति के लिए इसमें कशाभिकाएँ हैं। तो वॉल्वॉक्स की जो जातियाँ हैं वो अगुणित होती हैं। तो वॉल्वॉक्स को किस तरह से मान सकते हैं हम, एक बहुकोशिकीय जीव के समान मान सकते हैं, और कोशिकाएं, हर एक कोशिका जो है वो अलग अलग कार्य के लिए इसमें सुनिश्चित होती है। अब जो इसमें रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है, वॉल्वॉक्स में 2 तरह से होता है, एक तो अलैंगिक और लैंगिक। जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन है वो प्रतिकूल परिस्थिति यानी ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो अलैंगिक जनन भोजन और तापमान की अनुकूल दशाओं में जब होता है, तो इसमें जो कोशिकाएं जो भाग लेती हैं अलैंगिक जनन में, वो कोशिकाएं भोजन संग्रह करके आकार में कई गुना बड़ी हो जाती है, जिनको गोनिडिया कहते हैं। और ये कोलिन की गुहा में एक आवरण में धंस जाती हैं, और इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है, साइज बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा कंडेंस या सघन होता है, डेंस होता है, और प्रत्येक गोनिडियम के जीवित द्रव्य में जो क्या होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं, जिससे कि कॉलोनी का निर्माण होता है। जैसे कि अपने ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाले में डॉटर कॉलोनी, और ये मदर कॉलोनी है बड़ी, और इसमें अंदर डॉटर कॉलोनी, 2 डॉटर कॉलोनी दिखाई दे रही है। तो ये अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनी हुई है। तो कोनिडियम में क्या होता है, सबसे पहले लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होते हैं। तो एक दूसरे के समकोण पे बनने से क्या होता है, 8 जो कोशिकीय प्लेट का निर्माण होता है, जिसको कि हम कहते हैं प्लेकिया स्टेज। ये इसके बाद के स्टेजेस हैं जो आप चित्र में दिख रहे हैं। इन कोशिकाओं में फिर एक और अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, तो क्या बनती हैं, 16 कोशिकाएं बन जाती हैं, जो कि एक खोखले गोले के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है। इसके एंटीरियर साइड पर एक छिद्र होता है, जिसको कि फाइलोपोर कहते हैं। इन कोशिकाओं में निरंतर लंबवत विभाजन होते रहते हैं, और जब तक विभाजन होते हैं, जब तक कि एक निश्चित संख्या जो कि किसी भी उस शैवाल की जाति के अनुरूप होती है, उतनी कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो जाता, और जब निश्चित हो जाती है तब इनके अंदर वृद्धि रुक जाती है, और सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं, और प्रत्येक कोशिका का नुकीला जो भाग है वो केंद्र की ओर होता है, ये देखिए कैविटी की तरफ। और कोशिकाओं का जो विन्यास है वो फिर किससे मिलता है, इन्वर्जन से प्राप्त होता है। कॉलोनी की जो है ना, अब ये देखिए, इसके बाद है ना कॉलोनी के उलटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये देखिए इन्वर्जन, प्रतिलोमन, ये स्टार्ट हुआ, और जो कोशिकाओं का नुकीला सिरा जो अंदर की तरफ था वो कैसे बाहर की तरफ निकल जाता है। ये देख सकते हैं आप, सी डी ये प्रतिलोमन हो रहा है, ई ये एफ में बिल्कुल, और अब जी तक आते थे। देखिए लास्ट जो स्टेज है, इसके अंदर उलटने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और इसमें फिर फ्लैजिला भी अराइज हो जाते हैं, और ये एक दूसरे से फिर क्या होता है, अलग हो जाती हैं, और श्लेष्मीय आवरण का अपने चारों तरफ कर लेती है। तो एक ही सीनोबियम के अंदर अनेक ना डॉटर कॉलोनीज का निर्माण होता है, और इनका जब फ्री जब होते हैं, तो जब सीनोबियम जो मदर सीनोबियम है वो उसका जब विघटन होता है, तो ये डॉटर जो कॉलोनीज हैं वो मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तब होता है, और जनरली ये कैसा है, विषम युग्मक प्रकार का होता है। तो अधिकतर जो जातियाँ हैं इसकी उभयलिंगाश्रयी हैं। तो इसमें लैंगिक जनन में सीनोबियम के में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं भाग लेती हैं, जिनको एंथ्रीडियम और उगोनियम कहते हैं। जो एंथ्रीडियम है वो सीनोबियम के पश्च भाग में स्थित होती है।
आकार में बड़ी हो जाती है, इसकी कशाभिकाएँ जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और इन एंथ्रेडियल सेल्स जो हैं इनमें विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप जो रॉड शेप्ड सेल्स बनती हैं जो कि एंथेरोजॉइड्स होते हैं। ये देखिए आप, एंथ्रेडियल इनिशियल 2 सेल्ड स्टेज, ये तीनों कोशिकाएं समान थी, ये साइज में थोड़ी बड़ी हो गई पश्च भाग की कॉलोनी की, डिवीज़न हुआ 2 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज और इन लंबवत विभाजनों के फलस्वरूप ये बनी है इसके अंदर एंथेरोजॉइड, छोटी छोटी रॉड शेप्ड सेल्स हैं जो कि फ्लैजिलेटेड होती हैं और ये कहलाते हैं पुमणु। अधिकतर जो पुमणु एक समूह में पाए जाते हैं और इनका प्रतिलोपन नहीं होता है, लेकिन इनका विमोचन क्या होता है, एक साथ होता है और एक एक पुमणु बाहर निकलते हैं। और प्रत्येक जो एंथेरोजॉइड है वो कैसा होता है, एक केंद्र की संरचना होती है और 2 प्रकार की कशाभिकाएँ पाई जाती है। इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, पायरिनॉइड है, क्लोरोप्लास्ट है, रेड स्टिग्मा है, ये सब उपस्थित होते हैं। अब अगर हम देखें ऊगोनियम, तो ऊगोनियम जो है सिनोबियम के, ये भी पश्च भाग में ही होती है। इनको गाइनोगोनिडियम कोशिकाएं कहते हैं और ऊगोनिया विकसित होती है। तो अन्य कोशिकाओं की तुलना में ये जो कोशिका है ये बड़ी हो जाती है, ये दोनों छोटी हैं और ये जिससे ऊगोनियम बनना है ये कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती है और इसका जीव द्रव्य के लेकिन विभाजन नहीं होता। जैसे एंथेरोजॉइड्स बने थे एंथ्रेडियम में विभाजन के फलस्वरूप, लेकिन ऊगोनियम में विभाजन नहीं होता और इसका जो केंद्रक है वो फूल करके बड़ा हो जाता है। और कोशिका का जो प्रोटोप्लास्ट एक गोलाकार एक केंद्रीय अंड या ऊस्फीयर में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को में क्या होता है, ऊस्फीयर प्रत्येक उसके अंदर ऊगोनियम में बिना प्रोटोप्लास्ट के विभाजन के बनता है। ये देखिए, ये अब परिपक्व जो अंडे हैं इसके बाद इसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जैसे ही एंथेरोजॉइड तैरते हुए इसके अंडधानी के निकट आते हैं तो एक जो है एंथेरोजॉइड वो कहाँ पहुँचता है, एग तक पहुँच जाता है एक एंथेरोजॉइड और निषेचन क्रिया पूरी होती है और इसके बाद इससे फ्यूज होने के बाद ये जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो है वो 3 लेयर का बना होता है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर। 3 प्रकार, इसमें 3 स्तर होते हैं इसके बाहर और इसमें इसका लाल रंग होता है जो कि हेमाटोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। अब इसके बाद होता है इस जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो युग्मनज का अंकुरण होता है और अंकुरण के समय अब द्विगुणित केंद्रक बन चुका है। एंथेरोजॉइड और एग के फ्यूजन से जो जाइगोट बना वो द्विगुणित हो गया था, तो अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अनुकूल परिस्थितियों में जब जल अवशोषित करके जाइगोट जो है युग्मनज जीव द्रव्य फूल जाता है और इसके दबाव से क्या होता है, इसकी बाह्य चोल फट जाती है और ये जो एंडोस्पोर है ये बाहर आ जाता है पुटिका के रूप में और इसके फलस्वरूप क्या होता है, ये 4 जीव द्रव्य खंड बन जाते हैं और धीरे धीरे इसके बाद लगातार विभाजन के बाद चल बीजाणु बन जाते हैं और सिर्फ एक ही चल बीजाणु बचता है, शेष जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और फिर इन चल बीजाणुओं से थैलेनुमा जो संरचना होती है उससे विमुक्त होने के बाद ये विभाजित होता जाता है और एक खोखली गेंदनुमा संरचना बना करके और ये एक नई कॉलोनी बना लेता है। ठीक इसी तरह से जैसे कि अलैंगिक जनन के अंदर कॉलोनी बनती है, उसी प्रकार से इस जाइगोट में एक ज़ूस्पोर से 4 बनते हैं लेकिन एक ज़ूस्पोर से एक कॉलोनी का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल कैसी है इसकी पूरी। वॉल्वॉक्स का जो पादप है वो कैसा है, ये है अगुणित, ये अगुणित। इसमें जो द्विगुणित अवस्था है वो केवल ये ऊस्पोर से होती है। एंथ्रीडिया हैप्लॉइड, ऊगोनिया हैप्लॉइड, स्पर्मेटोजॉइड, एग हैप्लॉइड, सिनगैमी हुई। तो जाइगोट जो है वो द्विगुणित अवस्था है
अतः जो जीवन काल में जो इसके है ना जाइगोट जो है वो जाइगोट थोड़ी देर के लिए ही डिप्लॉयड स्टेज आती है और उसमें तुरंत ही इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस से जूस्पोर्स बनेंगे और वापस कॉलोनी बन जाएगी। और ये जो स्टेज है ये अलैंगिक जनन की है। डॉटर कॉलोनी, उसमें वही डिवीजन प्लेकिया स्टेज। तो केवल जो द्विगुणित अवस्था है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है और इसलिए इसकी जो लाइफ साइकिल को हम कहते हैं अगुणित प्रधान या हैप्लॉन्टिक, जिसमें अधिकतर समय पे इसमें अगुणित अवस्था मिलती है। केवल जो द्विगुणित अवस्था है वो केवल जाइगोट में ही देखने को मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। थैंक यू।